बन जाएगा, पत्थर तराशा जाए, तो हर खबरों पे क्या मतलब ही ना था। आज सियासी मराहल को लेकर और समाजी मराहल को लेकर एक मीटिंग मुश्तरका बुलाई गई है, जिसमें हमारे पूर्व जवान के जितने भी जीवोश आदमी है वो यहाँ तशरीफ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बामुशर्रफ मौका है कि एक जमात बनकर ये समाज एक जगह बैठा है, और वो भी ये खैर खाही के लिए, मशवरे के लिए। ये कोई फैसले की घड़ी नहीं, लेकिन इसी घड़ी से एक फैसला निकलने वाला है और इसे हमें कबूल करना पड़ेगा। आज सियासत दो पहलू में बटा हुआ, एक कट्टरपंथ और एक सेकुलरिज्म। दोनों के साथ एक जमात बैठी हुई है जो दोनों एक दूसरे को ताकत देती है कि देश कैसे चलेगा। लेकिन उसी दो पहलू और दो ताकत के बीच एक प्रॉब्लम हमारा निजी है। निजी ये है कि इस चौहद्दी में, इस कुर्बो जवार में कोई ऐसा व्यक्ति पिछले 30-35 साल से कयादत करने के लिए सामने नहीं आया। सामने आकर ये नहीं कहा कि मैं कयादत करना चाहता हूं। अलग ऐलान, मन सबकी थी, इच्छा सबकी थी, ताकत हर किसी के पास था, लेकिन उस ताकत का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। कारण था कि वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा था, मौका हम गवाते चले गए। आज बहुत दिनों के बाद मशवरे की मीटिंग, हमको लगता है हमारे जीवन काल में ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। लखन साहब ने कहा है कि इससे पहले हुआ करता था, लेकिन मेरी शऊरी मामलात में ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसी सियासी मराहल और समाजी मराहल को लेकर के और अधूर अंदरसी के लिए एक पहल की गई है और एक मीटिंग बुलाई गई है, और पहले इत्तफाक राय को जमा करने की कोशिश की गई है कि इत्तफाक राय अगर ऐसा होता है तो ये पहल की जाएगी, क्योंकि हार और जीत घर से तय होता है। अगर हम यहाँ से मैसेज बनाते हैं तो मैसेज दूर तक जाएगा, और आप यहाँ पर अगर निगेटिव मानकर चलते हैं तो हम कितनी भी तैयारी कर ले, हर जगह के समाज का एक फोकस होता है, देखता है कि आप जिस गांव से हैं, जिस पूर्व जवान की जो चौहद्दी है, आप जिस चौहद्दी से हैं, उस चौहद्दी में आपका वातावरण क्या है, अनुकूल है कि नहीं। वक्ती मांग है कि अपना नेता हो, वक्ती मांग है कि अपना गार्जियन हो। क्यों? उसका कारण कि एट ए टाइम एक्शन में जो बात होती है, उस बात को एक्शन से निपटने के लिए तत्काल प्रेजेंट में एक आदमी का होना जरूरी होता है। बाकी रूपरेखाएं तैयार होती है सियासी में, तो उसमें क्या हो जाता है, साल 6 महीना 8 महीना कानून अपना एक्शन लेती है, पॉलिटिक्स से अपना सियासतदान जो है अपनी सियासत करता है। लेकिन तैयारी एक ही होती है कि अगर हम इस पर पहल कर रहे हैं तो पिछले 5 साल के बाद जो हम चुनाव मैदान में आने वाले हैं उसमें इसका रिएक्शन क्या होगा, इसका रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा कि नहीं आएगा। तो हमदर्दी का चादर कोई भी पार्टी, हमदर्दी का चादर जिस कम्युनिटी से हम ताल्लुक रखते हैं, जिस सेकुलरिज्म से ताल्लुक रखते हैं, वो सेकुलरिज्म की पार्टियों के जो नेता है वो हमारे पास चल कर आते हैं या हम उसके पास फरियाद लेकर के जाते हैं। और जो कट्टरपंथ लोग हैं, बजाब्ता दस्तूरी, वो उनके पास जाते हैं, उनसे मदद खुला करते हैं। लेकिन क्या वो इन तरह की जो सूरत हाल होती है, तो इसमें अपने फ्यूचर को देख कर कि पिछले 5 साल में हम जो अभी इस वातावरण में जाएंगे और अपना रिएक्ट करेंगे, इसका एक्शन सही होने वाला है कि नहीं, तो वो लोग कंट्रोल लाइन करते हैं, अपने आप को समेट लेते हैं कि अभी जाएंगे तो अगलगी हो जाएगी, अभी जाएंगे तो उस कम्युनिटी के लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, और वो कम्युनिटी वाला सोचता है कि हम अगर बोलते हैं तो वो नाराज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये बात सामने आ जाती है कि हम सब कुछ करने के बावजूद निराश और निहत्थे हो जाते हैं। उसमें एक आदमी होता है, एक आदमी ऐसा चाहिए जो यहाँ से दिल्ली तक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो, व्यक्तिगत, किसी पार्टी के एजेंडे से नहीं, व्यक्तिगत वो उसके अंदर वो दमखम होना चाहिए जो अपनी आवाज को, अपने इजलास को, अपने जुलूस को, अपने रैली को, अब पूरे समाज को एक जगह इकट्ठा कर करके एक हल्ला बोले। क्योंकि देश की राजनीति में हल्ला बोलने की बड़ी अहमियत, हल्ला बोलने की अहमियत का एनआरसी के आंदोलन से अंदाजा लगा सकते हैं। आज किसान लोगों ने जो अपना बिल, जो गलत बिल पास हो रहा था, उसको रुकवाने के लिए जो हल्ला बोला, उससे आप साबित कर सकते हैं। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है, मुजाहिद लेकर के निकला तो पूरी कम्युनिटी का जो समर्थन मिला, उसके सामने पूरी दुनिया के लोग
पूरी दुनिया के लोगों ने तस्लीम किया कि ये जो एकता मंच है, आप इसको एकता ही मंच कह सकते हैं कि ये कम्युनिटी के लोगों को बिरादरी के बिना पर